अरे यहां ऐसे रहो कि तुम्हें कोई न जाने और तुम भी किसी को न जानो, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग भीतर की यात्रा है, बाहर के परिचयों का विस्तार नहीं। जब तक मन दूसरों की पहचान, उनके आचरण, उनके दोष गुण में उलझा रहेगा, तब तक भीतर की वह सूक्ष्म प्यास प्रकट नहीं होगी जो प्रभु तक ले जाती है। यह अनुभव धीरे धीरे हर साधक को आता ही है। जैसे जैसे चिंतन गहराता है, वैसे वैसे भीतर एक अजीब सा असंतोष उठने लगता है। बाहर से सब वैसा ही होता है, पर भीतर कुछ अच्छा नहीं लगता। न लोगों की बातें, न उनका मेल जोल, न वही पुराने रस। ये कोई रोग नहीं है, ये भीतर की पुकार है। ये संकेत है कि अब आत्मा साधारण संतोषों से आगे जाना चाहती है। अक्सर मन ये बहाना बना लेता है कि हम तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, हमारा जीवन ऐसा ही है। पर यह भाव ही जन्म मरण को बांधता है। गृहस्थ होना भोगों का लाइसेंस नहीं है। संसार में रहते हुए भी संयम चाहिए, और वह संयम भय से नहीं, भगवत भाव से आता है। भोग स्वीकार हो, पर उपासना की भावना के साथ। लक्ष्य स्पष्ट रहे कि अंत में अंशीहरि की प्राप्ति करनी है। कर्तव्य अनेक हो सकते हैं, पर साधक का कर्तव्य एक ही है कि सब कर्तव्यों के बीच प्रभु का स्मरण न टूटे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वही चक्र चलता रहेगा। बार बार जन्म, बार बार देह, न जाने कितनी माताएं बदली जाएंगी, न जाने कितनी बार यह संसार नया लगेगा और फिर वही पुराना होकर थका देगा। विश्राम कहाँ है, चैन कहाँ है, ये प्रश्न भीतर उठेगा ही। इसीलिए किसी की निंदा मत करो। दूसरे जैसे हैं वैसे ही प्रभु उन्हें चला रहे हैं। तुम्हारा काम अपने को संवारना है। यहां आकर एक दूसरे की टांग खींचने में क्या रखा है। आकाश इतना बड़ा है, अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की चिंता क्यों। बुद्धि का खेल बड़ा विचित्र है, निंदा और स्तुति में उलझाकर जीवन को खपा देती है। साधना का मानो में बाध हो। आर्ग संग का है, पर वह सूखा संग नहीं जहां मन कटु हो जाए। वह असंग है जिसमें चित्त एक ही चरण में टिक जाए। संग करना है तो केवल भगवत प्रेमियों का, साधुओं का। उसी संग में माया की बाढ़ भी बकरी की तरह चर नहीं पाती। अकेले में मन कभी कभी फिसल सकता है, प्रपंच में उलझ सकता है, पर साधु संग में एक भय भी रहता है, एक दृष्टि भी रहती है, और एक सामूहिक शक्ति भी होती है। जब एक अकेला भजन करता है और 100 लोग मिलकर नाम कीर्तन करते हैं, तो जो शक्ति उत्पन्न होती है वह स्वयं मन को खींच लेती है। जिनका मन नहीं भी लगता, वह भी उस प्रवाह में बहने लगता है। संग की यह शक्ति कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। इसलिए कहा गया कि भगवत प्राप्ति के लिए असंग होना आवश्यक है, पर उस असंग का आश्रय सत्संग ही है। संसार से हटकर संतों के बीच रहना अमंगल नहीं, बल्कि सुरक्षा है। धीरे धीरे जब दृष्टि शुद्ध होने लगती है, तो एक और गहरी बात खुलती है कि ये सारा संसार उसी से व्याप्त है। जैसे माला में सूत्र दिखाई नहीं देता, पर हर मणि में वही पिरोया है, वैसे ही हर व्यक्ति, हर घटना, हर पदार्थ में वही है। अविद्या के कारण नाम और रूप दिखते हैं। नाम रूप से हटते ही केवल वही शेष रह जाता है। जब किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ता है, तो प्रभु से परिचय ढक जाता है, और जब प्रभु से परिचय बढ़ता है, तो व्यक्ति शब्द मिटने लगता है। तब न मित्र रहता है, न शत्रु, केवल एक प्रभु का ही विस्तार दिखाई देता है। यही कारण है कि सच्चा उपासक उदासीन होता है। उदासीनता कठोरता नहीं है, वह व्यापक प्रेम की छाया है। सामने जो भी आता है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, सब उसी का रूप लगने लगता है। तब भीतर से एक ही भाव उठता है कि जिन्हें खोज रहा था वे कहीं बाहर नहीं थे। खोजने वाला भी वही था, खोजा जाने वाला भी वही। जब ये स्पष्ट होता है तो मुझे मिल गया जैसी भाषा भी झूठी लगने लगती है, क्योंकि जहां केवल वही रह जाए वहां मैं कहां बचता है। ये समझ धीरे धीरे आती है। जैसे किसी नाव में बैठे लोग उतर कर गिनती करें और एक कम लगे, पर अंत में पता चले कि गिनने वाला स्वयं को भूल गया था। जब तक अपने को नहीं गिनोगे, प्रश्न हल नहीं होगा। यही बात भीतर घटती है। खोजते खोजते एक क्षण ऐसा आता है कि खोजने वाला ही खो जाता है, वही शेष रहता है। यही अभेद का अनुभव है, जहां प्रभु और प्रभु के जन में भेद नहीं रह जाता। यही प्रेम का मार्ग है, जहां खोना ही पाना है। पर इस मार्ग में मर्यादा आवश्यक है। गुरु ने जो मार्ग दिया,
जो नाम दिया, जो उपासना दी, उसी में परिपक्वता आती है। मनमानी से नहीं, इधर उधर भटकने से समय तो कटेगा पर बोध नहीं होगा। जैसे जैसे इस मार्ग पर चलते हैं वैसे वैसे फिर वही असंतोष लौटता है, पर वह पहले जैसा नहीं होता। अब न संसार अच्छा लगता है, न परमार्थ स्पष्ट दिखता है। एक खिन्नता, एक उन्माद सी स्थिति आती है। न ये कहना संभव होता है कि संसार चाहिए, न ये समझ में आता है कि प्रभु में प्रीति कहाँ है। बस चलना चल रहा है। इस समय सत्संग अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुसंग मिला तो दिशा बदल सकती है। इसीलिए कहा गया कि साधु समागम बाढ़ की तरह होना चाहिए। वही बातें रोज कही जाती हैं, पर हर दिन नया उत्साह देती हैं। जिनको यह नहीं मिलता वे धीरे धीरे प्रपंच का आश्रय लेने लगते हैं। विषयों में सुख बुद्धि जमने लगती है और वे हटती नहीं। शुद्ध साधु मार्ग भगवद आश्रय बिना सत्संग के स्थिर नहीं हो पाता। अंततः साधक को यह समझ आती है कि निवृत्ति मार्ग में प्रभु के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। न मित्र, न शत्रु, न अपना, न पराया, केवल उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा में जीवन। किंचन मात्र अपना कुछ नहीं। यहीं से भीतर एक नया दर्द जन्म लेता है, एक शून्य सी स्थिति जिसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाम भीतर ही भीतर संस्कारों को भस्म करता रहता है। ये व्याकुलता बढ़ती है, असहनीय हो जाती है, और एक दिन हृदय चिल्ला उठता है। कोई सहारा नहीं दिखता, कोई पकड़ नहीं मिलती, बस दर्द ही दर्द। यही वह मोड़ है जहां सच्चा पथिकार्थ पुकार करता है, स्वीकार होने की पुकार। इसी के बाद दृश्य बदलता है और वह कथा आगे खुलती है। जब ये आर्त पुकार भीतर से उठती है, तब साधक को स्वयं भी नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है। बस इतना अनुभव होता है कि अब यह अवस्था सहन से बाहर हो चली है। हृदय जैसे किसी ने मसल दिया हो। चारों ओर देखो तो कोई शांति नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आनंद नहीं। यह दशा उन लोगों की नहीं है जो विषयों और भोगों के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं। यह उस पथिक की दशा है जिसने भीतर का मार्ग पकड़ लिया है। इस व्याकुलता में कोई अभिनय नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, बस एक नंगी पुकार होती है कि अब और नहीं, अब स्वीकार कर लो। यही वह क्षण है जहां साधना के भीतर एक गहरा मोड़ आता है, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने से पहले यह अवस्था बीच में अवश्य आती है। जैसे ही ये स्थिति आती है वैसे ही भीतर दृश्य बदलने लगता है, झांकी प्रकट होने लगती है। प्रभु की कोमल छवि, वह स्वरूप जो अब तक शब्दों में था, भीतर सजीव हो उठता है। नेत्रों में प्रियतम झलकने लगते हैं। गौर श्याम पीतांबर, वह शोभा जिसे देखकर हृदय ठहर जाता है। यह कोई बाहरी दर्शन नहीं, यह भीतर का जागरण है। उस दर्द ने क्या पैदा कर दिया, वही आर्तनाद अब रस बन गया। कभी शांत बैठा रहता है, कभी गा गा कर रह जाता है, कभी नाच उठता है। बाहर से देखने वाले को वह गंभीर, उदासीन या स्थिर दिखाई दे सकता है, पर भीतर एक नृत्य चल रहा होता है। बाहर और भीतर में भेद हो जाता है। बाहर मौन, भीतर संवाद, बाहर स्थिर, भीतर प्रवाह। अब भीतर प्रियतम से बातें होती हैं, उन्हें देखा जाता है, उनकी छवि में डूबा रहता है, और जैसे ही ये छवि स्थिर होती है, एक नई पीड़ा जन्म लेती है। अब एक क्षण भी इस छवि के बिना जीना असह्य हो जाता है। डर लगने लगता है कि कहीं यह छवि नेत्रों से ओझल ना हो जाए। प्रेम की यह दशा ऐसी होती है कि दिन रात एक ही आकांक्षा रहती है, कब वह संयोग स्थिर हो। अब संसार की कोई वस्तु अपनी अलग पहचान नहीं रखती। आकाश की ओर देखो तो वही, वृक्षों की ओर देखो तो वही, जड़ में भी वही, चेतन में भी वही, आंख बंद करो तो वही, खोलो तो वही, मन में वही, बुद्धि में वही, प्राणों में वही, भीतर भी वही, बाहर भी वही। यही वही स्थिति है जहां भेद गलने लगता है। ये अवस्था बातें सुनकर नहीं आती, ये भजन से आती है। प्रेम का मूल नाम है और भजन उसकी सीढ़ी है। बिना इस सीढ़ी के प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ना संभव नहीं। जब तक भीतर यह जागरण नहीं होता तब तक सब कुछ सुना हुआ लगता है, जाना हुआ नहीं। सब में प्रभु है, यह सिद्धांत में समझ आ सकता है, पर जब कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तब प्रभु दिखाई नहीं देते। जब तक अनुकूल प्रतिकूल की बुद्धि काम करती रहती है,
तब तक प्रेम में प्रवेश नहीं होता। जहां प्रेम आ गया वहां न अनुकूल बचता है न प्रतिकूल, सब समतल हो जाता है, केवल एक रस शेष रहता है। धीरे धीरे ऐसी दशा आती है कि बैठे हैं पर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लोग बात कर रहे हैं पर शब्द भीतर तक नहीं पहुंच रहे। बाहर वालों को लगता है कि ये क्या हो गया, पागलपन तो नहीं चढ़ रहा। कभी हंस रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी गले लग रहा है, कभी हाथ जोड़कर विनय कर रहा है, पर सामने कुछ नहीं। बाहर वालों को कुछ दिखता नहीं, भीतर सब कुछ प्रकट है। ये वही मादकता है, प्रियतम की मादकता, जिसने बुद्धि का अपहरण कर लिया है। यहां तर्क काम नहीं करता, यहां विवेक भी मौन हो जाता है। यही ये स्पष्ट होता है कि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, पर यह अनुभव उसी को होता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये कोई आध्यात्मिक खेल नहीं, कोई बाहरी चमत्कार नहीं, कोई सुविधाओं का भोग नहीं। बाहरी सुविधाएं पुण्य के बल से मिलती हैं और पाप के बल से छिन जाती हैं, पर पुण्य पाप का बल भजन पर प्रभाव नहीं डालता। भजन के बल से ही इस जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है, यदि भीतर सच्ची चाहो। प्रारब्ध यहां बाधा नहीं बनता। अब एक और सूक्ष्म बात खुलती है। पहले कहा गया कि मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं। फिर वही प्रभु कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं और वे मेरे में नहीं हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह सूक्ष्म भेद है। जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं करता उसके भाव में मैं नहीं हूं। यदि मैं उसके भाव में होता तो मेरे गुण उसमें प्रकट होते। मैं अविनाशी हूं, वह विनाशी शरीर भाव में स्थित है, इसलिए होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, पर जो शरीर भाव में स्थित है उसके लिए जन्म मरण निश्चित है। यही बात शुद्ध बुद्धि में स्पष्ट होती है। यहां साधक समझता है कि भगवान सब में है, पर अनुभूति उसी में प्रकट होती है जो भाव बदल लेता है। भाव बदला तो दृष्टि बदली, दृष्टि बदली तो संसार बदला। यही वह बिंदु है जहां साधना अब शब्दों से आगे अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होती है। आगे जो खुलता है वह और भी सूक्ष्म है और वही इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाता है। यहां आकर साधक के भीतर एक और गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। अब यह बात केवल सुनी सुनाई नहीं रहती कि प्रभु सर्वत्र हैं, बल्कि यह भी समझ में आने लगता है कि क्यों कहा गया कि होते हुए भी वे नहीं है। यह विरोध नहीं, यह भाव का रहस्य है। जब मन शरीर भाव में अटका रहता है, जब बुद्धि विनाशी नाम रूप में ही घूमती रहती है, तब प्रभु का होना भी जैसे न होना बन जाता है। जैसे सूर्य आकाश में हो पर आंख बंद कर ली जाए तो अंधेरा ही अनुभव होता है, सूर्य का अभाव नहीं है, दृष्टि का अभाव है। इसी तरह प्रभु सब में है, पर जो उनका आश्रय लेकर भजन में नहीं लगा उसके भाव में प्रभु प्रकट नहीं होते। इसलिए कहा गया कि मैं उनमें नहीं हूं। यह वाक्य भीतर को झकझोरने के लिए है, यह चेताने के लिए है कि केवल सिद्धांत से जीवन नहीं बदलता। यही बात आत्मा और शरीर के उदाहरण में खुलती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह बात शास्त्र कहते हैं और बुद्धिमान भी लेती है। पर जो स्वयं को शरीर मानकर जी रहा है उसके लिए जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी। दोनों बातें एक साथ सत्य हैं, पर स्तर अलग है। जो आत्मा में स्थित है उसके लिए जन्म मरण मिथ्या है, जो देह भाव में अटका है उसके लिए जन्म मरण अटल है। इसी तरह प्रभु सब में व्याप्त है, यह सत्य है, पर जो भाव नहीं बदलता उसके लिए यह सत्य अनुभव नहीं बनता। जब यह सूक्ष्म भेद भीतर बैठ जाता है तब साधक की दृष्टि और भी शांत हो जाती है। अब वह यह दावा नहीं करता कि मुझे मिल गया, क्योंकि यहां मिलने वाला भी वही है और पाने वाला भी वही। यहां भाषा भी टूटने लगती है, मैं शब्द भारी लगने लगता है। अब भीतर एक ही बात रह जाती है कि जो कुछ है वही है। यदि किसी में दोष दिखता है तो वह भी उसी की लीला है, यदि किसी में गुण दिखता है तो वह भी उसी का विस्तार है। इस दृष्टि में न आरोप रहता है न प्रशंसा का उन्माद, सब सम हो जाता है। अब साधक का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिखाई दे सकता है। वह वही काम करता है, वही चलता फिरता है, वही बोलता है, पर भीतर उसका केंद्र बदल चुका होता है। अब उसका आधार संसार नहीं, केवल प्रियतम होता है। यदि बाहर कुछ छिन जाए तो भीतर कुछ नहीं टूटता, यदि बाहर कुछ मिल जाए तो भीतर कोई उछाल नहीं आता।
ये उदासीनता विरक्ति से नहीं, रस से आती है। ये ठंडापन नहीं, गहरी तृप्ति का लक्षण है। इस अवस्था में भजन बोझ नहीं रहता, नाम जप अब साधन नहीं, स्वभाव बन जाता है। वह किया नहीं जाता, वह चलता रहता है। जैसे श्वास चलती है वैसे ही नाम भीतर चलता रहता है, और नाम चलते चलते शेष कर्मों को, पुराने संस्कारों को, भीतर की गांठों को भस्म करता जाता है। कभी कभी फिर वही शून्य की अनुभूति आती है, पर अब वो डराती नहीं। अब साधक जानता है कि ये भी मार्ग का ही एक चरण है। अब वो उसमें घबराता नहीं, बस टिके रहना सीख लेता है। यही स्पष्ट हो जाता है कि अध्यात्म कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, न चमत्कार, न विशेष अनुभवों की घोषणा, न लोगों को दिखाने का भाव। यह एकांत की यात्रा है। भले ही भीड़ में चल रही हो, यह भीतर की क्रांति है, जिसमें संसार वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। पुण्य पाप के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, सुविधाएं मिलती छिनती रहती हैं, पर साधक अब उनसे परिभाषित नहीं होता। उसका बल अब भजन है, और वही उसका आश्रय है। अंततः यही समझ स्थिर होती है कि प्रभु को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो खोज रहा था वही छूट गया। अब केवल वही शेष है, न पाने का गर्व, न खोने का डर। यही वह स्थिति है जहां साधना पूर्णता की ओर ठहर जाती है, और जीवन स्वयं एक मौन सत्संग बन जाता है। यहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। यही वह मौन है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका होता है। अब इस मौन में एक और गहराई उतरती है। यहां साधक के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, पर उत्तरों का गर्व भी नहीं होता। यह ऐसी स्थिति है जहां जानना भी भार लगता है और न जानना भी। बस जो है वही है। अब ये चिंता नहीं रहती कि संसार कैसा है, लोग कैसे हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं या प्रतिकूल। ये सब जैसे समान हो जाता है। भीतर एक समतल भूमि बन जाती है, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई तरंग नहीं। यही वह दशा है जहां कहा जाता है आहे कि अनुकूल प्रतिकूल समाप्त हो गए। अब कुछ भी बाहर से आकर भीतर को हिला नहीं पाता। इस अवस्था में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पहले जो कहा गया था कि मैं सब में हूं, और फिर कहा गया कि मैं उनमें नहीं हूं, वह दोनों ही अपने अपने स्तर पर पूर्ण सत्य है। अब साधक यह नहीं उलझाता कि कौन सही है और कौन गलत। वह जान लेता है कि जब भाव देह का है तब प्रभु होते हुए भी दूर है, और जब भाव प्रभु का हो गया तब दूरी का प्रश्न ही नहीं बचता। तब ये कहना भी अर्थहीन हो जाता है कि प्रभु भीतर है या बाहर, क्योंकि भीतर बाहर की रेखा ही मिट जाती है। अब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। कोई विशेष प्रयास नहीं रहता, कोई जोर नहीं रहता। जो होना है वह होता है। सेवा हो तो सेवा, मौन हो तो मौन। कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं तो चल रहे हैं। भीतर कोई योजना नहीं बनती कि ऐसा करना है या वैसा बनना है। यह सब अपने आप घटता है। यही वह स्थिति है जहां साधक को यह अनुभव होता है कि अब कुछ भी साधना नहीं करनी है, क्योंकि जो साधना थी वह साधक को ही खा गई। यहां आकर यह भी साफ दिखने लगता है कि अध्यात्म का अर्थ जीवन से भागना नहीं था। जीवन तो अब और अधिक स्पष्ट हो गया है। पहले जहां लोग, वस्तुएं और परिस्थितियां अलग अलग दिखती थी, अब सब एक ही प्रवाह में दिखती हैं। भिन्नता केवल नाम रूप की है, सार एक ही है। अब किसी से अपेक्षा नहीं रहती कि वो ऐसा हो या वैसा हो। सब जैसे हैं वैसे ही पूर्ण लगते हैं। अब साधक ये नहीं कहता कि मैं पहुंचा, क्योंकि पहुंचना भी दो का संकेत है। यहां केवल ठहराव है, न आगे जाने की आकांक्षा, न पीछे लौटने की स्मृति। यही वह विश्राम है जिसकी खोज में जीवन भटकता रहा था। यही वह चैन है जो कहीं बाहर नहीं मिला था। अब कोई जन्म मरण की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो जन्मता मरता था वह समझ में आ गया कि कभी था ही नहीं। ये पूरी यात्रा किसी विशेष उपलब्धि की कहानी नहीं है। ये तो धीरे धीरे मिट जाने की कथा है। पहले संसार मिटा, फिर साधक मिटा, फिर साधना भी मिट गई। अंत में जो बचा वही आरंभ से था। यही वह अनुभव है जिसे शब्द बांध नहीं पाते, पर जिसके बिना शब्द भी अधूरे लगते हैं। यहां आकर सब कुछ पूरा हो जाता है, बिना कुछ पाए, बिना कुछ खोए। यहां आकर शब्द सचमुच थक जाते हैं। अब कहने को कुछ बचता नहीं, पर भीतर सब कुछ भरा हुआ होता है। ये भराव कोई उत्तेजना नहीं है, कोई उछाल नहीं है,
बल्कि एक गहरी स्थिरता है। जैसे लहरें शांत हो गई हों और समुद्र अपनी गहराई में ठहर गया हो। अब साधक को यह भी अनुभव नहीं रहता कि मैं किसी विशेष अवस्था में हूं। अवस्था का बोध भी सूक्ष्म होकर गल जाता है। पहले जो दर्द था, जो व्याकुलता थी, जो आर्त पुकार थी, वह सब अपना काम कर चुकी होती है। अब न पुकार बचती है, न उत्तर की प्रतीक्षा, बस एक सहज स्वीकृति रह जाती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मार्ग किसी को दिखाने के लिए नहीं था। बाहर से कोई पहचान नहीं बनती कि भीतर क्या घट चुका है। साधक सामान्य दिखाई देता है, कभी हंसता है, कभी चुप रहता है, कभी काम करता है, कभी विश्राम करता है, पर भीतर जो आधार बन गया है वह अबडिग है। संसार आए जाए, सुख दुख उठे बैठे, मान अपमान हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अंतर न पड़ना उदासीनता नहीं है, ये गहरे रस में टिक जाने का लक्षण है। अब ये भी नहीं कहा जाता कि प्रभु सर्वत्र हैं, क्योंकि सर्वत्र का अर्थ ही तब तक है जब तक कहीं अलग भी कुछ दिखता हो। यहां तो जो कुछ है वही है। नाम रूप चलते रहते हैं, व्यवहार चलता रहता है, पर भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। पहले जहां बुद्धि निंदा और स्तुति में उलझ जाती थी, अब वो सहज हो जाती है। न किसी को बदलने की चाह, न किसी को सुधारने का आग्रह। जो सामने है वही उस क्षण का पूर्ण रूप है। ये भी समझ में आ जाए आता है कि भजन ने कुछ जोड़ा नहीं, भजन ने केवल आवरण हटाए। जो पहले से था वही प्रकट हुआ। इसलिए न गर्व बचता है, न दीनता। दीनता भी अब अभिनय लगती है, और गर्व भी। बस एक सहजता रहती है जिसमें कुछ भी साबित नहीं करना होता, न अपने लिए न किसी और के लिए। यही वो बात पूरी होती है जहां कहा गया था कि भगवत प्राप्ति के लिए असंग चाहिए। अब असंग कोई प्रयास नहीं है, अब तो यह स्वभाव बन गया है। संसार में रहते हुए भी भीतर कोई जकड़ नहीं। संग होता है पर बांधता नहीं। संबंध रहते हैं पर अधिकार नहीं बनते। यही वह स्थिति है जहां जीवन स्वयं उपासना बन जाता है। अब आगे जाने को कुछ नहीं, पीछे लौटने को कुछ नहीं। जो था वही है, जो होना था हो चुका। यहां ना आरंभ याद रहता है, ना अंत की चिंता। यही वो मौन पूर्णता है जहां साधक और साध्य का भेद अपने आप मिट जाता है और केवल वही रह जाता है जो सदा से था। अब इस स्थिति में साधक के भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है। पहले जो मौन था वह जैसे स्थिर झील की तरह था, अब वही मौन जीवंत हो उठता है। इसमें कोई हलचल नहीं, पर यह जड़ भी नहीं है। ये ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ अपने आप घटता रहता है। अब साधक को यह भी अनुभव नहीं होता कि मैं कुछ साध रहा हूं या किसी स्थिति को थामे हुए हूं। साधना और साधक का भेद गल चुका होता है। जीवन चलता है, पर अब जीवन साधक को खींचता नहीं, बल्कि साधक जीवन में बहता है। इस अवस्था में भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। यह करुणा किसी के प्रति विशेष नहीं होती, न किसी दुहखी को देखकर अलग से उठती है। यह तो जैसे अस्तित्व का स्वभाव बन जाती है। संसार जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। पहले जहां बुद्धि ये पूछती थी कि ऐसा क्यों हुआ, अब वहां केवल इतना रहता है कि ऐसा हुआ। प्रश्न मिट जाते हैं, उत्तर की आवश्यकता भी नहीं रहती। भीतर ये साफ हो जाता है कि जितना समझना था उतना समझ लिया, और जो नहीं समझा जा सकता वही सबसे सत्य है। अब साधक को यह भी नहीं लगता कि कोई कमी है। पहले जो खालीपन था वही अब पूर्णता बन जाता है। वही शून्य अब भय नहीं देता, बल्कि विश्राम देता है। अब उस शून्य में गिरने का डर नहीं, क्योंकि गिरने वाला कोई बचा ही नहीं। यही वह दशा है जहां भीतर एक सहज विश्वास ठहर जाता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के। यह विश्वास किसी विचार पर आधारित नहीं, यह अनुभव की सुगंध है। यहां आकर साधक को संसार से भागने की इच्छा भी नहीं रहती। यदि कहीं रहना है तो यहीं, यदि कहीं जाना है तो वहीं। भीतर कोई आग्रह नहीं। सब कुछ प्रभु की इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु के विस्तार के रूप में दिखता है। इच्छा और ईश्वर इच्छा का भेद भी यहां टिक नहीं पाता। जो हो रहा है वही हो रहा है, यही उसकी पूर्णता है। इस अंतिम गहराई में साधक का जीवन बाहर से और भी सामान्य दिखने लगता है। कोई विशेष चिन्ह नहीं, कोई विशेष भाषा नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं। जो देखता है उसे कुछ असाधारण नहीं दिखता, पर भीतर एक अखंड रस बह रहा होता है। यह रस भावुकता का नहीं, स्थायित्व का है।
ये प्रेम की वह अवस्था है जहां उफान नहीं पर गहराई अथाह है। अब साधक के लिए कहना भी असत्य लगने लगता है कि मैं प्रभु का हूं या प्रभु मेरे हैं। यह द्वैत भी बहुत स्थूल लगता है। यहां केवल इतना बचता है कि जो है वही है, न स्वामी न सेवक न खोज न प्राप्ति। पहले जो मैं था वह अब केवल व्यवहार के लिए रह गया है, भीतर उसका कोई भार नहीं, वह आता जाता है पर कोई पकड़ नहीं बनाता। यहां जीवन अपने आप शिक्षण बन जाता है, बिना सिखाए उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। शब्दों की आवश्यकता कम होती जाती है। कभी बोले भी तो वे भीतर से नहीं निकलते बल्कि भीतर से गुजर जाते हैं, इसलिए उनमें आग्रह नहीं होता, दावा नहीं होता। वे किसी को बदलने नहीं जाते, बस छूकर निकल जाते हैं और यहीं आकर यह यात्रा पूर्ण होती है। कोई घोषणा नहीं होती कि अपूर्णता आ गई, कोई घंटा नहीं बजता, कोई झंडा नहीं गड़ता। बस एक दिन ऐसा आता है कि भीतर यह भी प्रश्न नहीं उठता कि अब क्या शेष है। यही संकेत है कि अब कुछ शेष नहीं। यही वह बिंदु है जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि जीवन में विलीन हो जाती है और जीवन जैसा है वैसा ही परम बन जाता है।